ऑलराइट गाइस, आवाज आ रही है सबको? जी हाँ जी सर। ऑलराइट, देखो गाइस, अगर मैंने डबल हाइफन दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ भी लिखा, आई डोंट नो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन ये कमेंट है, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है एसक्यूएल। वो क्या बोलेगा कि ये कमेंट है, इसको हम नहीं पढ़ते। कौन नहीं पढ़ता? एसक्यूएल का इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं मशीन उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज में। डबल हाइफन का मतलब यहाँ पर सिंपल कमेंट होता है। हम नहीं जानते कि यूजर क्या लिख रहा है, यूजर जैसा लिख रहा है हम उसको वैसे ही रख लेंगे बस, लेकिन स्टोर करके नहीं रखेंगे, यूजर के पढ़ने के लिए बस रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बात जिसको हमारा कंप्यूटर ना देखे, बस उसको लिखने के लिए लिखा जाए, फीड करने के लिए नहीं, उस पर एक्शन नहीं लेना। जैसे मान लो, फिर से वही एग्जांपल, मैं एक मेड हायर करता हूँ और उस मेड को कहता हूँ कि मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, बनाओ, और धीरे से बोलूँ, बिल्कुल धीरे से, जो उस तक भी आवाज ना पहुंचे। पता नहीं, हमेशा तो गंदा ही बनाती है। तो दिस इज कॉल्ड कमेंट। उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, लेकिन अगर इस बात को तेज बोल दूं कि वो रिस्पॉन्स कर जाए, तो वो जो चिकन बिरयानी अच्छा भी बनाने वाली होगी ना, उसको जानबूझ के गंदा बना देगी। सो दैट इज नॉट अ कमेंट। कमेंट का मतलब उसको सुनाई ना दे, मैं अपनी भड़ास भी निकाल लूं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट का सिनेरियो दिया गया है। कमेंट हमेशा यूजर को अपने कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखना होता है, बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट, उसके लिए कमेंट का यूज किया जाता है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जावा में 3 तरह के कमेंट होते हैं: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन टाइम कमेंट। 3 तरह के कमेंट होते हैं। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट होता है, हैश से जो स्टार्ट होता है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। आपने 3000 लाइन के कोड लिखे, आप पाइथन डेवलपर है, तो आप 3000 लाइन के कोड याद रखोगे 6 महीना बाद? अगर मैं टूर पे भेज दूँ आपको और फिर आओगे तो आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हो? राइट, तो नोट्स बनाना। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होंगे, यहाँ पे तो मैं अभी करंट, मतलब अभी तुरंत के लिए बस बना रहा हूँ। ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि ये रीड होंगे, है ना। कोड अगर ये सेव होते तो बिल्कुल होते, लेकिन ये डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने के लिए है। ठीक है, ये सेव अप नहीं होते, बस आपको समझाने के लिए। अब मैं जब आपको प्रोवाइड करूंगा तो इस सबको कॉपी कर लूंगा, एक नोटपैड पर पेस्ट कर दूंगा और आप लोगों को भेज दूंगा। ये करता हूँ मैं, इसलिए सदा कमेंट लिख दिया कि आप लोग जब पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ना, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। इसको आप परमानेंटली फीड करके नहीं रख सकते। ये जो भी आप लिख रहे हो ना, अगर एक बार मैंने यहाँ से बंद किया, सब हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डेटाबेस में आप चेंजेस कर रही हैं वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, ओके। सो इस कमेंट को मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सिंगल एंट्री कमेंट करने के लिए। आप जब पढ़ोगे जब इसको नोटपैड पर कॉपी करके पेस्ट करके दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ोगे इसको और आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ से सिंगल एंट्री के बारे में कृष्णा ने बताया है कि सिंगल एंट्री कैसे होती है। तो सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट, एक रो कैसे इंसर्ट होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सो आई वांट टू इंसर्ट, लेट्स से, फर्स्ट वैल्यू सीरियल नंबर। अच्छा, एक चीज के बारे में सोचो, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्तरा, सॉरी क्लब, क्लब था ना, क्लब, एम्प्टी सेट, कोई डेटा नहीं है। यार थोड़ा सोचो, अगर हमें नहीं पता है कि हमारे टेबल में कितने कॉलम है, यानी कि फील्ड है, तो किस बेसिस पे हम डेटा इंसर्ट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कितनी एंट्रीज डालनी है? थिंक अबाउट इट। पता चल पाएगा क्या कि कितने कॉलम और कितनी एंट्रीज डालूं? नहीं पता चलेगा ना। कोई बंदा अगर मुझे कह दे कि कृष्णा एक टेबल बना दिया है क्लब नाम का, उसके अंदर रिकॉर्ड डाल दो, किस तरह का रिकॉर्ड डाल दो? नहीं पता मुझे। उसमें तुमने पहला कॉलम का डेटा टाइप क्या रखा, नहीं पता। पहला कॉलम में मुझे नाम डालना है कि नंबर डालना है, सीरियल नंबर, वो नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा? मतलब हम अपने टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में कैसे जानेंगे कि उसमें क्या क्या कॉलम बनाया है तुमने? तो हम वहां पे डीईएससी, डीईएससी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट में डीईएससी लिखा जाता है। स्पेस, किस टेबल के बारे में? तो क्लब, उसने टेबल का नाम तो बताया था, राइट। अच्छा, मैं तब से कॉलन को फील्ड कह रहा था ना,
कैन यू सी समवेयर फील्ड इन दिस टेबल? कहीं पे फील्ड दिख रहा है? तो देखो इसमें सीरियल नेम नंबर नाम का कॉलम बना रखा था तुमने, एक नेम नाम का कॉलम बना रखा था, फी नाम का कॉलम बना रखा था, ठीक है। और इन सबको क्या कहते हैं हम? फील्ड। कॉलम भी कह सकते हो लेकिन टेक्निकल टर्म क्या है? फील्ड है। इसीलिए मैं कह रहा था कॉलम को फील्ड भी कहते हैं। एंड इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज फील्ड, देन यू हैव टू से कि कॉलम ही फील्ड है। रो को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, टपल, सैंपल, ठीक है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। रिकॉर्ड, ठीक है, यस। कम अप फ्रंट, लाइक कम हियर, बाहर आओ बस। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बैठो, बोलो। और इससे लाइक डिस्क्रिप्शन कमांड इज ओनली यूजेबल बिफोर इंसर्ट. No, it's only means I'm using describe function, desc function, to check what kind of column I have and in which sequence I have to insert my data. For example, let's say I want to insert my data into a table called club. So I will mention here insert into club values. This is the whole syntax, okay? फिर semicolon. Now the problem is in which sequence I have to insert my data. First I have to insert name or serial number. If I will mention serial number, that data type is int, right? Means in int column I cannot insert character. It will simply throw me an error, is it? So to understand this, what I have to do, I have to go through the sequence, and that's why I'm using club, sorry, description club, to get the sequence, like in which sequence I have to insert my data. Like first of all, if mentioned here name, let's say I have to mention, yep. If I know the sequence, Then you can only insert the data only, or in that case you will not get any error. अभी मैं error generate करके दिखाता हूँ. First of all, I'm going to mention here, let's say character Krishna, and then I'm going to mention 1. So the sequence is not correct, right? And then I'm going to mention entry fee. It will simply give me an error. ठीक है? So to not make such kind of mistake, what I have to do, I have to simply go to description, okay, and I have to understand what is the sequence of my field, okay, and once I'll understand the sequence, and insert my data, I'll not get any error. I'll simply get, okay, query, okay, 1 row affected, okay. So that's why we to understand sequence we use description function. if there's so many columns, Then in that case also you have to use description method, okay, all right. बैठ जाओ, कहाँ जा रहा है? फिर पूछेगा उधर से, मैं समझ नहीं पाऊंगा. हाँ, tell me. Means in this double quote you are asking. This is single entry, right? I can also insert multiple entries. Like let's say, yes, just to explain this कि मैं अभी single entries को insert करने जा रहा हूँ, ठीक है? So इसलिए single लिखा था, ठीक है? Now I want to do some variations in this sequence, okay? कि एक ही entry डालो लेकिन कुछ variation कर करके. Okay, think about it. इस description में ये null लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्या लगता है? अगर इस फील्ड को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको. सीरियल नंबर है, नेम है, फी है. इसका टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप, राइट? मींस सीरियल नंबर मस्ट बी इंटीजर, नेम varchar, and fee should be float, okay? So the data type should be the same, वो चेंज नहीं होना चाहिए, सभी कॉलम का सेम होना चाहिए, ठीक है? एंट्रीज भी आपके सेम पढ़नी चाहिए, अलग नहीं. उसके अलावा अगर आपने सीरियल नंबर नहीं डाला कभी, तो वहां पे क्या आएगा? तो वहां पे नल आएगा, और नल कॉलम में सबके जगह पे यस लिखा हो, मतलब ये सब नल हो सकते हैं, लेकिन एक साथ तीनों नल नहीं हो सकते हैं. सोचो ना, आप ही एक साथ तीनों नल लिखोगे तो उस डेटा को कोई ये रखेगा क्या एसक्यूएल का टेबल? वो सिंपल बोलेगा इसको हटा, इसने तो कुछ डाला ही नहीं है. ऐसा होगा ना, राइट? तो ये सिंपली कुछ रखेगा ही नहीं. जब तीनों एक साथ नल होंगी तो वो डेटा ही नहीं है ना. एक सेकंड, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूं.
उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल की तरफ से बोला गया कि अगर तुम मान लो सीरियल नंबर नहीं डालते हो तो वहां पे नल तो रखेंगे, लेकिन नल रख रहे तो उसकी जगह पे रखेंगे क्या, नल को ही रखेंगे, ये डिफॉल्ट में सेट है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यानी कि अगले सेशन में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन मोर डेटा, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस बार मैं मेंशन करूंगा कि मुझे कौन कौन से रो सॉरी कॉलम चाहिए। अच्छा, थिंक अबाउट इट, अगर मैंने मान लो कि 1 लिखा और 2000 लिखा, या जैसे सीरियल नंबर मैंने डाल दिया और 2000 डाल दिया, लेकिन अभी भी तो कॉलम मिसमैच है, राइट? देखो ना, तो अगर मैं ऐसी एंट्री करूंगा आई विल गेट एरर, मिसमैच वैल्यू काउंट कह रहा है ना, तुम्हारा मिसमैच कर गया वैल्यू काउंट, तुमने उस सीक्वेंस में डाला ही नहीं जिस सीक्वेंस में तुमने टेबल बना रखे हैं। ठीक है, 25 was to keep 1% fee. व्हाट? If I was to keep 1% fee, like I want Krishna and I want to keep that fee. I don't want You- to add any fees of Krishna. Then Okay, I'm going to tell you the same thing. Just hold a sec. Okay, so suppose I don't want to mention, let's say, name. मैं नाम नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 लिखा जाए और उसकी एंट्री फी लिखी जाए। तुम्हारे केस में सिर्फ नाम और सीरियल नंबर और कृष्णा लिखना है, फी नहीं लिखनी, यही तो कह रहे हो ना? मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें कॉलन के नाम लिखने पड़ते हैं, यानी कि फील्ड के नाम लिखने पड़ते हैं क्लब के जस्ट बगल में। तो सेमी कॉलन, मुझे सीरियल नंबर डालना है और दूसरा क्या डालना है, पी। ओके, तो अब अगर इसको चलाओगे तो सीक्वेंस तुमने यहाँ बता दिया है इसके बाद कि भाई सीरियल नंबर और फी में डालने वाला हूँ। डेटा टाइप का ध्यान रखना, सीरियल नंबर मस्ट बी इंटीजर, और फ्लोट जो होना चाहिए वो इंटीजर और फ्लोट में से दोनों हो सकता है, यानी कि पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है और नॉन पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ये एंट्री होगी, और यहाँ पे कृष्णा की जो एंट्री होगी ना, कृष्णा मतलब नाम की कोई एंट्री नहीं हुई है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नल। अब मुझे डेटा को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लब, कैन यू सी दिस नल वैल्यू? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपडेट में आएगा। ठीक है, तो हाँ बोलो, हाँ बोलो। specify करें और उसकी वजह अगर हम वैल्यूज में आपने सीधे तो लिखा फिर कॉमा करके डबल कोट्स लगा के अगर हम 2000 लिख देते क्या होगा, एरर आ जाता, डबल कोट्स का क्या है, डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए है ना, तुम ही सोचो, चुप हो जाओ। डबल कोट किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए, इवन सिंगल कोट भी स्ट्रिंग के लिए है, यहाँ पे भी सिंगल कोट और डबल कोट दोनों चलता है स्ट्रिंग के लिए, ट्रिपल कोट नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो एक फ्लोट वैल्यू और इसको आप डबल कोट में लिखोगे, एरर तो बनेगा। हाँ, कॉमा करके डबल कोट्स, तो वो उस केस में नल वैल्यू नहीं होता, वो एक डेटा टाइप तो गया है, एक डेटा टाइप गया है, लेकिन वो कुछ भी तुमने उसमें नहीं लिखा है, लेकिन एक डेटा टाइप तो गया नहीं, उसमें वो ब्लैंक आएगा और आपको लगेगा कि ये तो खाली है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता, ये ब्लैंक रहता है और तुम समझते कि ये खाली है, तो सॉरी ये खाली नहीं है, इसमें एक डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग है। डिफॉल्ट वैल्यू नल है, मतलब कोई डेटा टाइप नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक डबल कोट लिखते हैं, जैसे आप कुछ इसकी बात कर रहे हो, मैं करके दिखा देता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 लिख रहे हैं लेट्स से, और यहाँ पे 1000 एंट्री है, और यहाँ पे आपने डबल कोट लिख के कॉमा लगा दिया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको सारा डेटा मिलेगा, लेकिन जहां पे नल लिख के आना चाहिए था, जैसे नेम पे, वो नल लिख के नहीं आएगा, एक एम्प्टी ब्लॉक आएगा, और वहां पे अब डेटा टाइप एक अवेलेबल है। ओह शिट, 1 सेकंड, कैन यू सी दिस? अब आप बोलोगे कि ये तो नल है, मैं बोलूंगा सॉरी ये नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, इस यहाँ पे एक डेटा टाइप है और वो स्ट्रिंग है। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही ऐसे विजिबल नहीं होता और खाली होता है। हाँ, ऑल्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, हाँ जी, नल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि नल वैल्यू, खाली वैल्यू, खाली को खाली,
राइट, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल देयर। ओके, सी, नल जो होता है इट मीन्स नथिंग। एम्प्टी का मतलब जो खाली है उसका मतलब समथिंग, और वो क्या है? स्ट्रिंग। और एसक्यूएल के केस में क्या है? varchar। ठीक है, उसके अंदर एक डेटा टाइप आया है, ये खाली नहीं है। मतलब बुल के अंदर इसको डाल के पूछूं मैं, बुल फंक्शन के अंदर, तो ये बोलेगा फॉल्स, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको अगर डाल के पूछूं बुल के अंदर तो बोलेगा ट्रू, इसके अंदर एक डेटा टाइप है, क्या है? स्ट्रिंग। तो इसको आप वैसे स्कूलों में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है ना? ये varchar है ना, ये varchar है ना। हाँ, तो अभी के लिए जब varchar है तो varchar ही लेगा यहाँ पे, और कोई डेटा लेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तुम्हें? ओके, चलो अब हम कुछ और एंट्रीज करते हैं। तो अब मल्टीपल वैल्यू को मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब ऐसे एंट्रीज करने जाना तो ऐसा लिखना पड़ता है ना, ये मत समझना प्लीज, है ना। ये समझोगे तो उस दिन कयामत का दिन होगा। हाँ, हेडिंग बस बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यूज। अब कितने वैल्यूज आप इंसर्ट करना चाहते हो? आई वांट टू इंसर्ट 4 वैल्यूज, लेट्स से। तो 4 मैंने पैरेंथेसिस बना लिया। आई हैव टू फॉलो द सीक्वेंस बिकॉज सीक्वेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी सीक्वेंस में हमारा डेटा इंसर्ट होता है टेबल के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। 4 कुमार आशा। देखो, इसको मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, ना ही डबल कोट ना ही सिंगल कोट, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, हैव टू सिंपली मेंशन ईदर डबल कोट और सिंगल कोट। अगर डबल कोट से स्टार्ट किया, हैव टू मेंशन डबल कोट एट द एंड आल्सो, और सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट भी एंड में देना पड़ेगा। ऑलराइट, सेकंड वन इज, लेट्स से 1000 एंट्री फी थी हमारी। फिर उसके बाद मेरा दोस्त और ये पता नहीं कहाँ से एंट्री ली इसकी। इसका कौन सी वैल्यूज को देते हैं? ये मल्टीपल व्हाट वैल्यू मल्टीपल यू वांट टू स्किप मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम देयर, फ्रॉम वेयर? मल्टीपल आई वांट आई डिडंट गेट यू, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कहाँ पे तुम्हें डेटा वो कर, कहाँ पे नल शो करना चाहते हो तुम? यहाँ पे तुम नल शो करना चाहते हो? नहीं कर सकते, सॉरी। कहाँ गया? चलो 3 ही एंट्रीज लेते हैं। ऐसा नल लिख देना, ठीक है। एरर आ गया, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप उसके जगह पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग सर लगा आपने लास्ट सकते। में कोमा नहीं लगाया था। एक सेकंड यार, एक सेकंड, नल लिखना तो यहाँ पे सही कह रहा है। लास्ट में ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, लो नल लिख दिया, ठीक है। ओके, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लब, आ गया सेमीकोलन। सी, नल आ गया यहाँ पे, ठीक। नो, बिकॉज दिस इज प्री डिफाइंड इन बिल्ट कीवर्ड, ओके। और बिल्ट इन कीवर्ड के ऊपर हम कुछ भी नहीं लिखते, नहीं तो वो अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को खो देता है। जैसे फॉल्स को हमने बोलते हैं, मतलब 0 बोलते हैं और 1 बोलते हैं, राइट, ट्रू को। अगर मैं फॉल्स को सिंगल कोट के अंदर लिख दूं या डबल कोट के अंदर लिख दूं तो वो अपनी प्रॉपर्टी यानी कि 0 को भूल के एक नॉर्मल कैरेक्टर बन जाता है। ओके, आई विल शो यू समथिंग। वो जा रहा है लेकिन अब वो नल नहीं रहा, वो नाम हो गया। हाँ, वो वैल्यू हो गया। हाँ,
वो एम्प्टी नहीं है, लेकिन मैंने वहां उसको सिंगल कोट में नहीं लिखा, ना ही डबल कोट में लिखा, वो बाय डिफॉल्ट बैक। हाँ जी, ओके, मैं तुम्हें ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मुझे पाइथन पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं मुझे बताना दो इनको। राइट, null is a name but he is not getting it now. I have to show something. देखो यहाँ पे आइडियली मैं एक लैंग्वेज से ही दिखाता हूँ इसको, लैंग्वेज कैसे इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो आई एम सेविंग इट से डेस्कटॉप पे, टेस्ट करके मैं इसको बना लेता हूँ। एंड थिंक अबाउट इट, प्रिंट, यहाँ पे नल को पाइथन में फॉल्स कहते हैं, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये पाइथन है, ठीक है, फॉल्स कहते हैं। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, एक और बात, मैं एक वेरिएबल में फॉल्स को स्टोर करता हूँ, किसको स्टोर करूंगा, फॉल्स को, ठीक है। और मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें डबल कोट के अंदर फॉल्स लिख रहा हूँ, ये भी फॉल्स, ठीक है। और प्रिंट बी करता हूँ, दोनों मुझे क्या दिखाई देंगे, फॉल्स दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी दोनों फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल फॉल्स है और एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब उसको कैसे चेक करेंगे, तो एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, टाइप नाम का फंक्शन ये बताता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। इसको भी मैं टाइप नाम के फंक्शन में डाल रहा हूं, और क्योंकि आपको समझ में आए इसीलिए मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ए लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ओके, ऑलराइट। अब मैं रन करता हूँ, एक कह रहा है बुल है और दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रिंग है। तो बुल का मतलब होता है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वो डिफाइंड है पाइथन की मेमोरीज में, ठीक है, कि इसका मतलब होता है 0, इसका मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब 0, ट्रू का मतलब 1। लेकिन जब आपने उसको स्ट्रिंग में लिखा ना, डबल कोट में लिखा, तो उसका डेटा टाइप ही बदल गया। ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग। एक और चीज है, अगर मैंने एक बुल कीवर्ड आता है, उसके अंदर मैंने ए को लिखा, तो ये हमें फॉल्स बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस बुल के अंदर बी लिखा, तो ये हमें ट्रू बताएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। और बुल क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं है या तुमने फॉल्स लिखा है, तो उसका मतलब हमारे लिए भी फॉल्स होता है, बुल ये कहता है। बुल कहता है कि जब भी बुल फंक्शन खाली होगा या उसके अंदर फॉल्स होगा, तो वो फॉल्स बताएगा, मतलब कोई डेटा नहीं है। इन द अदर हैंड, अगर बुल के अंदर तुम फॉल्स लिख रहे हो लेकिन स्ट्रिंग में लिख रहे हो, तो स्ट्रिंग तो एक डेटा टाइप है, वो खाली नहीं है, खाली नहीं है तो वो ट्रू बताएगा, फॉल्स अब नहीं बताएगा, ओके। यहाँ देख रहे हो फॉल्स लिखा हुआ है और ये ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक वैल्यू थी वहां पे, ठीक है। ये क्लियर नहीं हुआ होगा ज्यादातरों को, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा। क्लियर सर। पाइथन नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने, दिक्कत वहां पे। हाँ, सिंपल समझो यार, देखो अगर मैं फॉल्स लिख रहा हूं, तो इसका मतलब होता है 0, मतलब नथिंग, लेमन टर्म में नथिंग, ठीक है। मतलब एक बंदे का नाम अगर मैं बोलता हूँ कि फॉल्स है, मतलब उसका नाम कुछ भी नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है। लेकिन एक बंदे का नाम मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स, तो उसका नाम ही फॉल्स है, उसका नाम नथिंग नहीं है, उसका नाम क्या है, फॉल्स है। मतलब बच्चे का ही नाम मैंने फॉल्स रख दिया है ना, और वो 10 साल से पैदा होकर दुनिया में घूम रहा है, और उसका नाम क्या है, फॉल्स है। एक बच्चा आज ही पैदा हुआ और उसका नाम फॉल्स है, मतलब उसका नाम है ही नहीं अभी। तो ये ऊपर वाला अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, और ये 10 साल से घूम रहा है मार्केट में वो फॉल्स नाम लेके, और उसका भाई है ट्रू, ट्रू नाम लेके वो घूम रहा है।
मतलब ये खाली नहीं है, इनकी वैल्यूज हैं, ये खुद ही वैल्यूज है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है। क्लियर है? चलो इससे ज्यादा मत पढ़ो, अब घर जाओ। नहीं घर जाओ, नहीं समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूँ। सर पर नहीं आएगा आप समझ में, सर अब पर आप इस हेलो हाँ सर बोलो बोलो बोलो। सर पर आप इसको नल से कैसे रिलेट कर रहे हो, मतलब नल से क्या बताना चाहते देखो हो मतलब? बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, सब सुनो, एक एक लास्ट स्टेटमेंट सुन लो मेरी। नन फॉल्स नल, अरे सुन लो प्लीज, सुन लो, थोड़ा सा सुनो। बैकपैक हो जाएगा, डोंट वरी, तीर नहीं मारा आप लोगों ने, ठीक है। नल, नन, फॉल्स, जीरो, 0.0, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, तो ये सब छोड़ो, इतना ही पढ़ो अभी। ये जो है जावा, सी, सी प्लस प्लस इसको फॉलो करती है, जावा, सी, सी प्लस प्लस इनको फॉलो करती है। नल वहां पे यूज होता है, नन पाइथन में यूज होता है। जी सर आया तो है सर, क्या बैठे हैं, और ऑनलाइन है 19 बच्चे, ठीक। पाइथन नन को यूज करते हैं। फॉल्स दोनों लैंग्वेज में बताया गया है, पाइथन में फॉल्स कैपिटल में है, एफ कैपिटल में है, जावा में ये स्मॉल एफ में है, जावा में स्मॉल एफ में है, ठीक है। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब फिर से फॉल्स, 0.0 का मतलब ये कुछ भी नहीं, मतलब फॉल्स। तो रिलेट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ रखी है, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज पे कोड करता हूं मैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन और डार्ट, इन सब पे मैं कोड कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि हर लैंग्वेज में क्या चल रहा है, इन सभी लैंग्वेज में, और ये सब टॉप नॉच की है जो चलते रहती है हमेशा, इसलिए इसको रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। अब आप एसक्यूएल की बात करते हैं, एसक्यूएल भी थोड़ा बहुत आता है, एसक्यूएल पूरा नहीं आता मुझे क्योंकि हम डेवलपर है, ठीक है। एसक्यूएल में बस इतना नहीं कि डेटाबेस चला लिया और एसक्यूएल सीख गया, नहीं, एसक्यूएल इज डिफरेंट, ठीक है। अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर लूं तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, देखो, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, प्रिंट 3+4 कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? 7, ऑफ कोर्स इट विल आल्सो रिटर्न यू 7, दिखा रहा है 7, है ना। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस। यहाँ पे अगर मुझे 7 लिखना है तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट 3+4 सेमी कॉलन सी 7, दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। यहाँ पे जो सेलेक्ट करता है वो हमारे पाइथन में प्रिंट कर रहा है। जावा में यही काम करने जाऊंगा तो system.out.println लिखना पड़ता है और 3+7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डार्ट में लिखूंगा तो वहां पे वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसके अंदर प्रिंट 3+4 लिखना पड़ेगा, फिर सेमी कॉलन, उसके बाद वो चलेगा, ठीक है। सी में प्रिंट एफ लिखना पड़ता है 3+4 पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट, सॉरी सेमी कॉलन, तब वहां पे 7 आता है, ठीक है। और अगर सी प्लस प्लस में देखें तो वहां पे सी आउट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं, उसी तरह से हर लैंग्वेज में नल को, फॉल्स को और नल को एक ही माना गया है, नन को, नल को, फॉल्स को, जीरो को, 0.0 को एक ही माना गया है, क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन उसको अगर स्ट्रिंग में लिख दूं मैं तो अब वो कुछ है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को भूल चुका है। जैसे तुमने उसको स्ट्रिंग में लिखा, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बंदा बन गया है, जैसे उसको आपने स्ट्रिंग में लिख दिया। क्लियर है? चलो ये तब समझ में आएगा जब आप लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। अभी तो आप एसक्यूएल सीख यस रहे हो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। वैरकेर का लिमिट सेट ना करो, सी गाइस इसको एक बार देख लो, सेलेक्ट एस्ट्रिक, नहीं सॉरी, इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यूज, यहां पे मान लो 10 सीरियल नंबर है, एक बंदे का नाम है वो 50 कैरेक्टर से बड़ा है, क्या है,
50 कैरेक्टर से बड़ा है। आई होप सो ये 50 कैरेक्टर से बड़ा होगा। इतना बड़ा नाम है, पता नहीं क्या है। ठीक है, 50 कैरेक्टर से तो बड़ा होगा ही। और इसकी जो अमाउंट लगी इतनी लगी है, ये एरर बन जाएगा। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम। 50 कैरेक्टर से आपने होल्ड करवाने थे ना, आपने कितने करवा लिए पता नहीं, लेकिन 50 कैरेक्टर से ज्यादा गिन लेना, मैनुअली समझ में आ जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करके। ठीक है, चलो। तो मैं इन सभी वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। लिंक सबको मिल गया है? चलो बाय गाइस।